हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 3। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले लाइन कह रही है कि मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर मिला एन स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, एक इंटीजर एन स्ट्रिंग की फॉर्म में मिला, राइट। ठीक है, मुझे क्या करना है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज एग्जैक्टली द सेम डिजिट। दैट मीन्स कि एक ऐसा नंबर जिसके पास सेम डिजिट होनी चाहिए एग्जिस्टिंग इन द नंबर एन। ठीक है, एंड इज ग्रेटर इन वैल्यू देन एन। ओके, मतलब कि सेम डिजिट होनी चाहिए बट जो नंबर हम बनाएंगे वो मुझे गिवन नंबर से जस्ट ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ऑल द कॉम्बिनेशंस एंड ग्रेटर देन करंट नंबर जो मुझे मिला हुआ है। ठीक है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इफ नो सच पॉजिटिव एलिमेंट एग्जिस्ट, रिटर्न करना है -1 एज अ स्ट्रिंग। कूल। तो चलिए एक बार बोर्ड पर नजर डालते हैं और क्या क्वेश्चन है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जाए डिस्कस करते हैं। सो ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर एन स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो चलिए, सपोज नम होता कुछ ऐसा, नंबर गिवन होता 123। 123 स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन है, राइट। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसके पास सेम डिजिट हो। तो एक बार के लिए हम इसकी सारी पॉसिबिलिटी बनाते हैं, सारी पॉसिबिलिटी। सो वन परम्यूटेशन है 123, 132, 230, 213 एंड 231, 312 एंड 321। ये सारी पॉसिबिलिटी हो गई, राइट। ये सारी पॉसिबिलिटी। अब उस पॉसिबिलिटी को हटा देते हैं जो इससे छोटा है। तो इससे छोटा है या यही वाला नंबर, उन पॉसिबिलिटीज को हटा दें। तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये सेम नंबर है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने क्या करा, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज, ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं इस डिजिट के साथ, राइट। सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें से स्मॉलर निकालना है। स्मॉलर, तो ध्यान से देखिए, स्मॉलर कौन सा हुआ, 132 इज स्मॉलर, राइट। 132। अब 132 को अगर आप ध्यान से देखो तो वो सारी डिजिट वही है जो इसमें थी, बट ये नंबर जो हमने बनाया 132, ये इससे जस्ट ग्रेटर है, राइट, जस्ट ग्रेटर। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल। सपोज मुझे नंबर मेरे पास नंबर होता कुछ ऐसा 4513, 4513 2। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर होता तो मैं जस्ट इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा बना सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सारी पॉसिबिलिटीज बनाना तो है नहीं आसान, है ना। यहाँ पे तो 6 पॉसिबिलिटी बनती, बेसिकली 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी बन रही थी तो मैंने बना के देख लिया। यहाँ पे कितनी बनेंगी, 5 फैक्टोरियल। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप यहाँ पे 120 पॉसिबिलिटीज बना के देख सकते हो। बट हाउ अबाउट इट, जैसे स्ट्रिंग है तो उसका लेंथ कितना भी स्ट्रिंग की लेंथ के जितना हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा भी मिलता है कि आपको एक इंटीजर गिवन है बट इसकी जनरल फॉर्म मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया कि अगर आपको एक स्ट्रिंग मिलता है तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बहुत ही मुश्किल से लग रहा है बट स्टिल फिर भी हम बना सकते हैं। जैसे कि एक बार के लिए पॉसिबिलिटी देखो, 45213, राइट, 45213। ध्यान से देखिए, ये नंबर जस्ट इससे ग्रेटर है, राइट, ये नंबर जस्ट इससे ग्रेटर है। तो आई थिंक आपको अभी क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन क्या है उतनी क्लैरिटी हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं बनती। जैसे अगर आपको नंबर गिवन होता कुछ ऐसा, ठीक है, सो 321, इसी नंबर से मैं सपोज करता हूँ आपको नंबर ये वाला गिवन होता, देन आप क्या करते, इससे जस्ट ग्रेटर कैसे बनाते, है ना। तो इससे जस्ट ग्रेटर बना नहीं सकते तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। -1 एज स्ट्रिंग। जिसका नेक्स्ट जस्ट जस्ट ग्रेटर आप बना सकते हो उसका आपको आंसर रिटर्न कराना है, जिसका नहीं बना सकते -1 रिटर्न कराना है एज स्ट्रिंग। तो आई थिंक क्वेश्चन अभी क्लियर है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार आइट्रेशन दोबारा कीजिए आप टेस्ट केस के साथ कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, देन दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है हमारी और अब तक की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाली वीडियोस का अपडेट भी आप तक पहुंचता रहे। और वीडियोस को लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और वीडियोस बनाने की। ठीक है, ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए तो आई होप आपने थोड़ा मेडिटेट करा होगा कि कैसे इसको अचीव किया जाए। चलिए एक बार फिगर आउट करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास नंबर होता कुछ ऐसा 4526654, राइट, ये नंबर होता। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे
इन नंबरों को, इस नंबर्स को जस्ट इससे बड़ा बनाना है, जस्ट इससे ग्रेटर, इन्हीं डिजिट का यूज करते हुए जस्ट इससे ग्रेटर। तो ध्यान से देखिए, और वो भी सबसे स्मॉलेस्ट, है ना। ध्यान देने वाली बात क्या क्या है? पहली बात, जस्ट ग्रेटर बनाना है ना। जस्ट ग्रेटर मतलब फ्रॉम स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑल ग्रेटर, ऑल ग्रेटर, ठीक है। पहली बात मैं ये ध्यान में रखूंगा। दूसरी चीज, मुझे सेम डिजिट का यूज करना है, ठीक है, सेम डिजिट का यूज करना है। सो ये भी ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ? देखो, मैंने कहा अगर आपको जस्ट ग्रेटर बनाना है तो इसका मतलब पता है क्या? जैसे अगर मैं इनकी पावर देखूं, देखो यहाँ पे ये कितना अपना वेटेज क्या रखता है? ये वेटेज रखता है 4 × 10⁻⁻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 
सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि इसकी वेटेज की का मतलब मेरा क्या है। इसका वेटेज है 5 × 10⁻², राइट, नॉट 2। बेसिकली यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए, मिस्टेक कर गए, यहाँ जीरो और यहाँ 1, ठीक है। 5 × 10⁻1, इसका वेटेज 6 × 10⁻², इसका वेटेज 2 × 10⁻3, इसका वेटेज 5 × 10⁻4 और इसका वेटेज 4 × 10⁻5, राइट। सो इस ऑर्डर इस इन वेट्स के साथ ये नंबर बना हुआ है। अगर मुझे जस्ट इससे बड़ा नंबर बनाना है ना, तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे इससे जस्ट ग्रेटर बनाना है तो मैं चाहूंगा कि कम से कम वेट वाले नंबर में, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि वो स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑल ग्रेटर होना चाहिए, राइट, स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑल ग्रेटर। तो मुझे ध्यान देखो, अगर मैं बोलता कि सबसे मैक्सिमम नंबर बना दो, मतलब मैक्सिमम नंबर बना दो, मुझे ये स्मॉलेस्ट का ध्यान ना रखना होता, सिर्फ ग्रेटर बना दो, है ना। तो मैं क्या करता, इनमें से जो भी मैक्सिमम नंबर होता उसे मैं शिफ्ट करके यहाँ रख देता, है ना, शिफ्ट करके यहाँ रख देता। अगर मैक्सिमम ही यहाँ होता तो सेकंड में इसको शिफ्ट कर देता, किया जा सकता था। अगर मुझे ये ध्यान न रखना होता कि स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑल ग्रेटर, तो नम बहुत इजीली किया जा सकता था। बट यहाँ पे ये बोला है कि जस्ट ग्रेटर होना चाहिए दैट, और स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑल ग्रेटर होना चाहिए। तो मुझे जो चेंज करना है ना, वो लीस्ट वेटेज वाले डिजिट पे ही चेंज करना है, लीस्ट वेटेज वाली। उससे क्या होगा, मेरा नंबर भी बड़ा बन जाएगा और पॉसिबली वो सबसे छोटा भी रहेगा। दोबारा से मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैंने कहा कि मैं अगर लीस्ट वेटेज वाले नंबर पे चेंज करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबसे स्मॉल यहाँ गया यहाँ पे चेंज कर दिया, नहीं, मैं देखूंगा कि पोटेंशियल कैंडिडेट कहाँ पे आ रहा है, जहां पे, और मैं पोटेंशियल कैंडिडेट किस साइड चेक करूंगा, लीस्ट के साइड से चेक करना स्टार्ट करूंगा, जहां पे चेंज करने से जो मेरा नंबर बनेगा वो जस्ट ग्रेटर बनेगा, राइट। सो दोबारा देखो, जैसे अब ये देखते हैं कि लीस्ट पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे फिगर आउट की जाए। जैसे कि अगर मैं बोल दूं, नंबर होता कुछ ऐसा, है ना, 6 4 6 4 3 ओके, यहाँ पे बोलता हूँ 7 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ एक बार आप इस नंबर को ध्यान से देखो, 371, क्या इससे जस्ट बड़ा नंबर कोई बनाया जा सकता है? क्या इससे जस्ट बड़ा नंबर, अगर मैं बोलूं इससे जस्ट बड़ा नंबर बनाया जा सकता है, विच इज 713, है ना, 713। अगर मैं 713 यहां बना दूं और इसके साथ अटैच कर दूं 65713, तो क्या मैं इस नंबर से बड़ा नंबर बना पाया या नहीं बना पाया, राइट। अब ये सोचने वाली बात है कि मैं ये नंबर बना कैसे सकता हूँ। जैसे कि थोड़ा और चेंज करते हैं, अगर मैं इससे बड़ा यहाँ पे पीछे एक और नंबर बनाया था कुछ ऐसा 421, ठीक है, 421। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि आपको आपको क्या देखना है कि कहाँ पे कौन सा पोटेंशियल कैंडिडेट है जहां पे चेंज किया जा सकता है। तो ये कैसे फिगर आउट करोगे, देखो, मैं लीस्ट की तरफ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा क्या मैं आपको इससे छोटा, इससे बेसिकली इससे छोटा कर सकता हूँ, तो मैंने देखा नहीं यार, पीछे तो सारे ही मुझसे छोटे हैं, मैं इसको क्या ही छोटा करूंगा, है ना। मैं आगे बढ़ गया, मैंने कहा क्या मैं आपको इससे छोटा कर सकता हूँ, तो देखा पीछे सारे इससे छोटे हैं, क्या ही मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। फिर मैंने इसे पूछा क्या मैं आपको छोटा कर सकता हूँ, तो पीछे इससे सारे ही छोटे हैं, मैं क्या ही इसे छोटा करूंगा। मैंने बोला क्या मैं आपको छोटा कर सकता हूँ, तो बेसिकली ओके, छोटा नहीं बोलना चाहिए, छोटा नहीं बोलना चाहिए, ध्यान से देखो, इसको दोबारा से इटरेट करते हैं, 6 5 3 6 5 3 7 4 2 1। छोटा इन द सेंस कि क्या मैं आप में चेंज करके, क्या मैं आपको चेंज करके एक नया नंबर बना सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं आपको चेंज करके एक नया नंबर बना सकता हूँ। तो इससे मैंने देखा क्या मैं आपको चेंज करके एक नया नंबर बना सकता हूँ, तो इसने बोला नहीं, क्या ही चेंज करोगे, यहाँ से तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। मैं एक और नया फैक्ट जोड़ रहा हूँ, क्या कि अभी सिर्फ हम इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करें, पहले एक बार ये समझ लो कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट, उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो क्यों काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको किया जाए। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, फिर वो क्यों काम कर रहा है, फिर उसको कैसे अचीव किया जाए, ठीक है।
तो ध्यान से देखो, मैंने बोला आपको चेक करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या मैं आपको चेंज करूं? तो इसने बोला अभी पहला नंबर तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इसने कहा कि मैं यहाँ तक के नंबर पे के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने बोला ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा क्या मैं आपको चेंज करूं? इसने बोला कि मुझे चेंज करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? देखो, अगर आप यहां तक के नंबर को ध्यान से देखो तो 21 है, ये अपनी मैक्सिमम स्टेट पे है। ये बात कैसे बोल रहा हूँ मैक्सिमम स्टेट पे है? क्योंकि अगर नंबर, अगर डिजिट जो हो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना, तो आप उसको उससे बड़ा नंबर नहीं बना सकते। क्या? देखो दोबारा देखो, अगर आपको मिल जाए 321 जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा, राइट, 321, तो आप 321 को इससे बड़ा नहीं बना सकते। ठीक है? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नंबर इंक्रीजिंग फॉर्म में है। आप किस डिजिट पे चेंज करोगे कि बड़ा नंबर बन जाए? सोच के देखो, किसी भी डिजिट पे मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? तो मैंने बोला अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, यहां तक अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। इसने बोला कि कुछ नहीं हो पाएगा, आगे जाओ। मैं आया यहाँ पे 4 के पास आया। ठीक है? 4 से मैंने बोला क्या मैं आप में चेंज कर सकता हूँ? तो 4 बोला है कोई फायदा नहीं है। अगर आप यहाँ तक के नंबर को ध्यान से देखो तो ऑलरेडी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट मीन्स यहाँ तक का नंबर ना अपनी मैक्सिमम स्टेट पे है, राइट? यहाँ तक का नंबर अपनी मैक्सिमम स्टेट पे है, तो कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ चेंज नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो और आगे जाते हैं। मैं आया 7 पे। मैंने कहा क्या मैं आप में चेंज कर सकता हूँ? तो 7 बोला है कोई फायदा नहीं है, अगर आप यहाँ तक के नंबरों को ध्यान से देखो तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मुझे चेंज करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, राइट? सो मैंने बोला ठीक है, आपको चेंज करने से कुछ हासिल नहीं होगा, और आगे बढ़ते हैं। मैं आया 3 पे। बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है एल्गोरिथम में, ध्यान से देखो। मैं आया 3 पे, तो 3 क्या बोल रहा है? मुझे चेंज, तो देखो यहाँ पे डिप आया, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिप आया, फर्स्ट डिप आया। जैसे पहला डिप मिला ना, बस मैं समझ गया कि ये नंबर तो चेंज हो सकता है ना? इसको मैं जस्ट इससे बड़ा बना सकता हूँ पीछे वाले नंबरों से। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम वाले वेटेज, कम से कम वेटेज वाले डिजिट पे चेंज करूँ। ठीक है? कम से कम वेटेज वाले डिजिट को मैं बढ़ाऊं, सबसे पहली बार बढ़ा दूं, सो दैट मेरा नंबर मैक्सिमम हो जाए। सो मैंने बोला कि ये पहला वो बंदा है, 3 इज द फर्स्ट डिजिट वेयर आई कैन इंक्रीमेंट इट। ठीक है? कैसे इंक्रीमेंट किया जाएगा वो अलग बात रहेगी, बट यहाँ पे मैं चेंज ला सकता हूँ। सो 3 पोटेंशियली एक पहला बंदा मिल गया, तो मैंने बोला ठीक है चलो। अब सोचने वाली बात यह है कि 3 को चेंज किससे किया जाए। सो मैंने बोला मैं चाहता हूं यहां कम से कम चेंज हो, राइट? कम से कम चेंज हो, तो क्या करो, यहां तक के नंबरों में देखो, इनको नहीं छेड़ना। ठीक है? इनको नहीं छेड़ना, ये जैसे हैं वैसे रहने दो। यहां तक के नंबरों में जो जस्ट 3 से बड़ा हो ना, उसे ला के यहाँ पे रख दो। ठीक है? जो जस्ट 3 से बड़ा हो, ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों। मैं चाहता हूं कि इस डिजिट में चेंज हो, इंक्रीमेंट हो, लेकिन कम से कम हो। कम से कम इंक्रीमेंट होने का क्या फायदा रहेगा? कि मुझे नंबर भी ग्रेटर मिल जाएगा और सारे ग्रेटरों में स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, राइट? तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कम से कम ग्रेटर पीछे से ट्रेवल करना स्टार्ट करा। अब मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है कि आई यहाँ पे फिक्स है, अब मैं जस्ट इससे बड़ा ढूंढ रहा हूँ। ठीक है? पीछे से ट्रेवल करना स्टार्ट करा, जे, यार इससे बड़ा नहीं है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे देखा, जे यहाँ आया, आप ग्रेटर हो नहीं, आगे बढ़ जाओ। सो जैसे ही मैं 4 पे आया ना, 4 3 से ग्रेटर है, मैं बोला बस ये पहला बंदा ऐसा है जो 3 से जस्ट ग्रेटर है। और देखो, और यहीं पे मैं रुकूंगा भी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर रहे होंगे। सो मैंने बोला कि ये एक पहला ऐसा बंदा रहेगा जो इससे ग्रेटर है, राइट? सो क्या कर दो, अब अगर आपको ये नंबर मिल गया ना तो स्वैप करा दो, यहाँ कर दो 3, और यहाँ कर दो, यहाँ कर दो 4, यहाँ कर दो 3। ठीक है? सो मैंने 4 को यहाँ रख दिया। 4 को यहाँ रखने से मैंने इस पोजीशन को, जो मेरे पास अब तक नंबर था, जो पहले नंबर था ये, इससे तो बड़ा बना लिया, है ना? बट मुझे एक और चीज क्या करनी थी, मेक श्योर कि ये सबसे इन बड़ों में सबसे छोटा हो। तो ध्यान से देखिएगा, अभी ये सबसे छोटा नहीं है, पता है क्यों? ये वाली डिजिट अगर बढ़ गई, ये वाली डिजिट अगर बढ़ गई, तो इसको भी चेंज कर दो ना यार। क्यों चेंज कर दो? क्योंकि देखो, इससे एक बड़ी वाली डिजिट अगर ये बड़ी हो गई, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला नंबर छोटा से छोटा पॉसिबल बन जाए। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा अगर ये वाली डिजिट मैंने चेंज करके 4 कर दिया, दैट मीन्स कि इसने क्या करा, अपने आप की वैल्यू को बढ़ा लिया। अगर ये वाला पार्ट बढ़ गया ना, तो इस बचे हुए पार्ट को ना मैं छोटा से छोटा बनाना चाहूंगा। और मुझे इतना पता है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर पड़े हुए हैं, तो क्या कर दो, बहुत सिंपल, 6 5 4, और इसको रिवर्स ऑर्डर में फिक्स कर दो, 1 2 3 7। 1 2 3 7 करने से क्या हुआ, ये नंबर बन गया स्मॉलेस्ट, है ना? इसको मैंने कर दिया जस्ट ग्रेटर। ठीक है? स्मॉलेस्ट और जस्ट ग्रेटर। सो आई थिंक यहां तक बात बन गई। देखो क्या हुआ, 6 5 4 7 3 2 1 जो था, मैंने क्या करा, 4 को
4 को बेसिकली स्वैप करके, जो यहाँ 4 था उसे स्वैप करके यहाँ ले आया और 3 को यहाँ पहुंचा दिया। अब ये नंबर जो था ना, इस बचे हुए नंबर को, ये इंक्रीजिंग में अपने मैक्सिमम फॉर्म में था ये वाला पार्ट, मैंने क्या करा, इसको रिवर्स करके इसके मिनिमम फॉर्म में चेंज कर दिया। अभी भी देखो अगर ध्यान से आप, तो ये नंबर ना, जो हमें नंबर गिवन था, ये गिवन नंबर था, ठीक है। सो गिवन नंबर से जो हमने जनरेट करा है ना, जनरेट वाला नंबर ग्रेटर है, और जस्ट ग्रेटर है, राइट, जस्ट ग्रेटर है, ठीक है। एक एक और एग्जांपल पास करते हैं। अच्छा, व्हाट के अराउंड हमने बात कर ली कि क्या करना है, अब बात करते हैं कि ये क्यों चल रहा है। ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने बताया, इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर ढूंढता गया, राइट। पहला डिप मिला तो मैंने कहा कि ये पोटेंशियली वो डिजिट है जिसको मैं चेंज करके बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ा सकता हूँ। उससे फायदा क्या होगा, बेसिकली छोटी से छोटी पॉसिबल वेटेज वाले डिजिट पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, छोटी से छोटी पॉसिबल नंबर पे, और इसको इंक्रीमेंट करके मैं जस्ट ग्रेटर भी बना रहा हूँ। उसके बाद जो इसको रिवर्स कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, यहाँ अगर मैंने बड़ा बना दिया तो मैं चाहूंगा कि पीछे बचे हुए एलिमेंट जो है ना, वो अपनी मिनिमम स्टेट में आ जाए। उसके लिए मैंने क्या करा, उनको रिवर्स ऑर्डर में फिक्स कर दिया। पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो थे ही, मतलब अपने मैक्सिमम पॉसिबल जो वेटेज हो सकता था इन नंबरों का, 7321 से जो बन सकता था उस फॉर्म में थे। मैंने क्या करा, इनको रिवर्स करके इनकी मिनिमम फॉर्म में ले आया, राइट। सो मिनिमम फॉर्म में आ गए, तो ये नंबर जस्ट ग्रेटर भी बन गया, मतलब बेसिकली ग्रेटर भी बन गया इस गिवन नंबर से, और सारे ग्रेटरों में स्मॉलेस्ट भी बन गया, ठीक है। एक बार के लिए एक और एग्जांपल के साथ पास करते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इंप्लीमेंटेशन बेस्ड डिस्कशन रहेगा, सो दैट आइडिया लग पाए कि अच्छा, हमने एक और टास्क देखा क्या, कि हमें स्वैप भी करना रहेगा, है ना, डिजिट वाइज डिजिट स्वैप करना रहेगा। तो स्वैप से मैंने आइडिया लिया क्या, कि मैं कैरेक्टर एरे बना लूंगा, ठीक है। ये थोड़ा जावा ओरिएंटेड है, क्योंकि जावा लैंग्वेज में बेसिकली स्ट्रिंग में आप चेंज नहीं कर सकते, और स्ट्रिंग बिल्डर हम बना नहीं रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कैरेक्टर का एरे बना लूंगा, राइट। सो ध्यान से देखो, मुझे मिला एक ऐसा नंबर, सो नंबर कुछ ऐसा है, 6 3 1 5 4 5 4 2 कर देते हैं, 542, ठीक है, ऐसा नंबर है। तो मैंने पहले क्या करा, पीछे से ट्रेवल करता हुआ आ रहा हूँ, मेरे पास एक कैरेक्टर का एक एरे है, ठीक है। कैरेक्टर के एरे में कंपैरिजन लगाया जा सकता है, ठीक है, कैरेक्टर के एरे में कंपैरिजन लगाया जा सकता है कि कौन सा बड़ा कौन सा नहीं। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हो पा रही तो जाइए एक बार लेवल 1 चेकआउट कीजिए, आपको इंटरेस्टिंग चीजें वहां भी पता चलेंगी, ऑफ कोर्स, और बेसिक आइडिया भी हो जाएगा एरेज का, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे ट्रेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई यहाँ पे था, यहाँ पे तो ऑफ कोर्स यहाँ तक के नंबरों में मैं क्या ही ग्रेटर बोलूंगा, एक डिजिट का नंबर है तो वही उससे जस्ट ग्रेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आया यहाँ पे इस मोमेंट पे, मैंने बोला क्या आप, बेसिकली मैं क्या चेक कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या आप पिछले एलिमेंट से ग्रेटर हो, ऑफ कोर्स ग्रेटर हूँ, मैंने बोला ठीक है आगे बढ़ जाओ। क्या आप पिछले एलिमेंट से ग्रेटर हो, हाँ जी ग्रेटर हूँ, आगे बढ़ जाओ। क्या आप पिछले एलिमेंट से ग्रेटर हो, नहीं, तो ये क्या मिल गया, बेसिकली मुझे पहली डिप मिल गई, है ना, फर्स्ट डिप मिल गई। फर्स्ट डिप मिलते के साथ ही मैंने क्या बोला, ये अच्छा मौका है जहां पे मुझे चेंज करना है। अब देखो, इसको चेंज किससे किया जाएगा, इसको चेंज जस्ट इससे बड़े नंबर से किया जाएगा, राइट। इसको चेंज जस्ट इससे बड़े नंबर से किया जाएगा, तो जे का लूप यहां से स्टार्ट होगा। क्या आप 1 से बड़े हो, हाँ जी, पहली बार में मुझे जे मिल गया जो इससे बड़ा था, ठीक है, पहली बार में मिल गया। सो मैंने क्या करा, ठीक है, जे और आई को स्वैप कर दो, स्वैप करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक के 0 से स्टार्ट होके आई तक के नंबरों को मैंने एक स्ट्रिंग में ऐड कर लिया एज इट इज, 6 3 2, और इससे आगे वाले एलिमेंट को एक रिवर्स लूप चलाया, जे से लेकर आई तक, और इनको ऐड कर लिया, सो 1 4 5, ठीक है। ये एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर था, और इस गिवन नंबर से जो मुझे नंबर गिवन था ना, 6 3 1 5 4 2, इससे जस्ट ग्रेटर भी है और ग्रेटर में स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें नंबर नहीं बन सकता, जिसमें बेसिकली उससे ग्रेटर नहीं बन सकता, तो उसे कैसे टैकल किया जाएगा, देखो, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर होता कुछ ऐसा, 6 5 3 2, ठीक है, आई ने यहां से ट्रेवर्स से स्टार्ट करा, आई आया यहाँ पे, मैंने बोला क्या, एक नंबर के लिए तो आई क्या ही चेक करेगा, आई आ गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, मैं बोला क्या आप पिछले वाले से ग्रेटर हो, हाँ जी मैं पिछले वाले से ग्रेटर हूँ, तो आई प्लस प्लस होके आगे आ गया, मैं आया यहाँ पे। क्या आप पिछले वाले से ग्रेटर हो, हाँ जी मैं पिछले वाले से ग्रेटर हूँ, तो आई पीछे और आगे आ गया यहाँ पे। क्या आप पिछले वाले से ग्रेटर हो, हाँ जी आई और पीछे आ गया। तो जैसी आई -1 पे आ जाए ना,
जैसे -1 वाले इंडेक्स पे पॉइंट आउट करने लगी तो समझ जाओ कि यार अब इसको ना बनाया नहीं जा सकता। अगर -1 वाले इंडेक्स पे मैं पॉइंट आउट करने लगूं, दैट मीन्स कि इस नंबर को मैं और छोटा नहीं कर सकता, ये सारे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये ऑलरेडी इस नंबर को बेसिकली इससे जस्ट ग्रेटर नहीं बना सकता, ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम फॉर्म में है ना। अगर मेरा आई पहुंच जाए -1 पे, तो नंबर इज ऑलरेडी इन मैक्सिमम फॉर्म, ठीक है। तो इसको मैं इससे बड़ा नहीं बना सकता, ठीक है। तो चलो पीस बाय पीस एक बार कोड देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। हाँ जी, सो मैं आया यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करा था, मैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लूंगा कैरेक्टर के एरे में। सो कैरेक्टर का एरे, तो ARR इक्वल टू str डॉट कैरेक्टर, ठीक है, कैर एरे। आई थिंक इससे कैरेक्टर एरे में बदल जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं चेंज हुआ तो देख लेंगे, कुछ फिगर आउट कर लेंगे बाद में। अभी के लिए मान लो कि यहाँ पे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मुझे, सबसे पहले कैरेक्टर एरे के बाद मुझे फर्स्ट डिप ढूंढना है, ठीक है। यहाँ ऐसा लिखता हूँ, फाइंड फर्स्ट डिप। फर्स्ट डिप ढूंढने के लिए मैंने क्या करा, पीछे से ट्रेवर्सल स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इंट आई इक्वल टू, मैंने उसको पॉइंट आउट करा दिया, एरे डॉट लेंथ के इक्वल, एरे डॉट लेंथ -1 के इक्वल, ठीक है। एक पीछे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए ना एक नंबर के लिए तो डिप ढूंढना क्या ही सेंसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पीछे से छोटा है नहीं, ये चेक करना थोड़ा सा मतलब लॉजिकल नहीं लगता। एक नंबर में क्या ही इससे बड़ा बना पाओगे। तो आई -1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इवन दो -2 से स्टार्ट करना चाहिए, हाँ जी -2 से। अब क्या करो, मैंने बोला जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक, और दूसरी चीज क्या, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक चलते रहो। और दूसरी चीज ये कि आई+1 जो है वो छोटा रहे, है ना। आई अगर यहाँ पे है, तो अगर पीछे वाला छोटा है और मैं खुद ग्रेटर हूँ और मैं रेंज रेंज में हूँ, ठीक है, बेसिकली इंडेक्स की रेंज में हूँ, ये क्या बता रहे हैं, इंडेक्स की रेंज में हूँ। और दूसरा कि एरे ऑफ आई जो है ना, वो ग्रेटर देन एरे ऑफ आई+1 है, राइट। ग्रेटर देन आई+1 है। इक्वल टू के लिए भी इक्वल टू के लिए भी आगे मूव कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल टू है तो भी आप बड़ा नंबर थोड़ी ना बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं 112 होता, सॉरी 211 होता, 211 नहीं, कुछ ऐसा लिखते हैं, 233 होता, ठीक है। तो मैं यहाँ आता, मैं बोला हूँ क्या यार आपको आगे बढ़ जाओ, यहाँ आया, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। मैं पीछे आया, मुझे मिला 2, पहला टिप मैं यहाँ पे जाके चेंज कर दूंगा। सो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली ये बना। अब इसको स्वैप करने के बाद क्या करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। सो 323, इक्वालिटी के लिए भी आगे मूव करना है, राइट। इक्वालिटी के लिए भी आगे मूव करना है, सो इसीलिए इक्वालिटी वाली कंडीशन भी लगा दी। इक्वल है तो आगे बढ़ते जाओ, क्या करना है, जस्ट सिर्फ आई को माइनस माइनस करते रहो। अब ये देखो, ये दो ही कंडीशन में रुक सकता है, या तो इसे डिप मिल जाए या फिर आई इक्वल टू -1 हो जाए। अगर -1 हो गया तो इंडेक्स इनवैलिड होने की वजह से रुका है, और डिप मिल गया तो इसलिए रुका है क्योंकि पहली बार ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहां पे एरिया ऑफ आई स्मॉलर रहा होगा अगले वाले एलिमेंट से। सो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या, अगर आई इक्वल इक्वल टू हो जाए -1, तो क्या रिटर्न करा दो, रिटर्न करा दो -1 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करा, बेसिकली आंसर स्ट्रिंग की फॉर्म में चेक हो रहा है, इसीलिए मैंने फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स आपने पहले डिप ढूंढ लिए, ठीक है, पहले डिप ढूंढ लिए। जैसे कि इस वाले नंबर में एक बार दोबारा देख लेते हैं, साथ के साथ ही करते रहते हैं। पहले डिप ढूंढ ली है ना, 452 654, सो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये पहले डिप ढूंढ ली। अब क्या करना है, जस्ट इससे बड़ा, है ना। सो मैं बोला हूँ फाइंड जस्ट ग्रेटर देन ith इंडेक्स एलिमेंट। सो कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले क्या कर दो, k इक्वल टू, मैंने पॉइंट आउट कर दिया, k इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, k को लास्ट में पॉइंट आउट कराया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, k को ट्रेवल कराऊंगा कब तक, जब तक एरे ऑफ आई मेरा स्मॉलर देन एरे ऑफ k है ना। तो क्या कर दो, k को पीछे ट्रेवल कराते रहो। देखो एरे ऑफ आई अगर बेसिकली स्मॉलर नहीं, जब तक एरे ऑफ k जो है ना, ये वाला एलिमेंट स्मॉलर है, तब तक k को पीछे मूव कराते रहो। सो मैंने बोला वाइल, बेसिकली ऐसा कुछ, जब तक एरे ऑफ आई, अगर मेरा आई करंट एलिमेंट बेसिकली ग्रेटर है ना एरे ऑफ के से, मैं खुद अभी के से बड़ा हूं, तो क्या कर दो, के को माइनस माइनस करते रहो। ये रुकेगा कब, ये रुकेगा तब जब एरे ऑफ के ग्रेटर हो जाएगा
जब एरे ऑफ के ग्रेटर हो जाएगा टू एरे ऑफ आई से, तो पहले यहाँ पे तो पहली बार में रुक जाएगा, क्योंकि एरे ऑफ के इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई। तो मेरा लूप यहीं पहली बार में रुक जाएगा। जैसे ही मेरा लूप रुकेगा ना, मैं क्या करूंगा, मैंने कहा बस आपको मुझे क्या करना है, खुद से स्वैप कराना है। तो स्वैप फ्रॉम आई एंड के, ठीक है, आई एंड के से स्वैप कर दो। सो मैं बोला कि कैरेक्टर टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई, टेम्परेरी वेरिएबल में रखा, एंड ठीक है, फुल स्क्रीन में कर लेते हैं एक बार। हाँ जी। सो कैरेक्टर टेम्प इक्वल टू यहाँ रख दिया, और एरे ऑफ आई को क्या रख दिया, एरे ऑफ आई में रख दिया एरे ऑफ जे, ठीक है, और एरे ऑफ जे में रख दिया टेम्प वेरिएबल। ठीक है, स्वैपिंग हो गई। अब क्या करना है, स्वैपिंग हो गई, अब कनकैटिनेशन करो। कनकैटिनेट करना है फ्रॉम जीरो टू आई इंडेक्स, जीरो टू आई इंडेक्स, राइट। सो मैंने स्ट्रिंग एक रिजल्ट बनाया, रिजल्ट इक्वल टू अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसी में कनकैटिनेशन कर रहा हूँ जीरो से लेकर आई इंडेक्स तक। तो मैंने बोला फॉर इंट आई, अच्छा यहाँ पे कोई और वेरिएबल बनाते हैं, इंट जे इक्वल टू जीरो से लेकर, जे इक्वल टू जीरो से लेकर जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं, बेसिकली इट इज रिजल्ट। सो रिजल्ट प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे कर दिया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर देगा, स्टार्टिंग से लेकर आई तक कैनकेटनेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कैनकेटनेट करना है रिवर्स फॉर्म में, रिवर्स में, है ना, मिनिमम बनाना था। तो क्या करना है, बेसिकली ध्यान से देखो, के टू आई प्लस वन इंडेक्स, यहाँ पे मैं बोला हूँ रिवर्स ऑर्डर में, सो दैट मैं मिनिमम बना सकूं, राइट। तो फॉर लूप लगाया एक, फॉर इंट के इक्वल टू, नॉट के, जे इक्वल टू, के वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है, एरे डॉट लेंथ माइनस वन से लेकर जे जब तक ग्रेटर देन आई है तब तक, एंड जे हर बार हो रहा है माइनस माइनस, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, और रिजल्ट प्लस इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ जे, ठीक है, और एट द एंड क्या कर दो, रिटर्न कर दो रिजल्ट, राइट। चलिए एक बार डिफॉल्ट टेस्ट केस के लिए चला के देखते हैं, फिर ड्राई रन करेंगे। तो फेल हुआ, एस टी आर डॉट कैर एरे, अच्छा ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं हम। वैसा कैरेक्टर एरे में चेंज करने के लिए ना, एक काम करते हैं, मैं एक कैरेक्टर का एरे बनाता हूँ, कैरेक्टर्स ए आर आर इक्वल टू न्यू कैर, अच्छा टू कैर एरे होता है सिंटेक्स, एक सेकंड याद आ गया, टू कैर एरे, ठीक है। आई थिंक ये चीज काम कर जाए। अगर ये काम नहीं करेगा तो बना लेंगे, ये तो कोई इशू नहीं है, सिंटेक्स है। अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, यहाँ पे डबल आर आ गया, रुको 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 रुको, सिंबल नहीं मिल रहा, अभी ट्राई करो एक बार, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल आई जे, ठीक है, किस लाइन में बोल रहा है, ओ जे में थोड़ी करना था, सॉरी, यहाँ पे के हो गया, के होगा, के इधर भी और के यहाँ भी, चलिए चलिए कोई बात नहीं, के साथ हो गया। अभी रन करके देखते हैं। हाँ जी, तो डिफॉल्ट टेस्ट चला, एक बार के लिए सबमिट करते हैं, उससे पहले कोड कॉपी कर लो। रॉन्ग आंसर आया, वन आउट ऑफ फाइव टेस्ट केस फेल्ड, वन आउट ऑफ फाइव टेस्ट केस फेल, कौन सा केस फेल हुआ। हम्म, तो देखते हैं एक बार, टेस्ट केस का इनपुट क्या है, ओके, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट ये आ रहा है, और हमारा आउटपुट ये आ रहा है। सो कहाँ चेंज है बेसिकली, ओके, सो फोर से फाइव, फोर आ गया यहाँ पे, ठीक है, रुको एक बार देखते हैं।
जे इक्वल टू 0 से लेकर आई तक, यहाँ पे मैंने आई वाले एलिमेंट टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ के इक्वल टू टेम्प। ठीक है, स्वैपिंग हो गई यहाँ पे, है ना। और जब तक एरे ऑफ आई इज ग्रेटर है, जब तक ये वाला एलिमेंट ग्रेटर है, तब तक क्या कर दो, के को माइनस माइनस करते रहो, ठीक है। फिर स्वैपिंग कर दी, अदरवाइज स्वैपिंग करने के बाद स्वैप कर दिया आई को जे को, फिर रिजल्ट बना रहा हूँ 0 से लेकर आई तक, और एरे डॉट लेंथ -1 से लेकर जब तक जे मेरा ग्रेटर देन आई है, तब तक के लिए क्या करो, आगे मूव करते रहो और रिजल्ट में कंकैटिनेट करते रहो। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई इशू हो रहा है। दोबारा से देखते हैं एक बार। एक्सपेक्टेड ये था, ठीक है, और आ ये रहा है, तो चेंज कैसे हो गया ये कैसे आ रहा है। बेसिकली चेंज कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 2 बार 3 आ जा रहा है, राइट। एक बार यहाँ पे 2 बार 3 क्यों आया, और इनपुट क्या है इसका, ओके हमने एक केस मिस कर दिया ना। क्या, इक्वल टू पे भी अगर ध्यान से देखो, हमने क्या करा था, हमने बात करी थी ना इक्वल टू के अराउंड, कि मुझे इक्वल टू पे भी आगे बढ़ जाना है, सो हमने यहाँ पे मिस आउट कर दिया। ये देखो, इक्वल टू पे भी मुझे के को क्या कर देना है, पीछे ही लाना है, ठीक है। अभी दोबारा से रन करते हैं एक बार। हाँ जी, डिफॉल्ट केस तो अभी भी चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार दोबारा। ठीक है, करेक्ट आंसर आया। बेसिकली देखो देखो एक बार देख लो क्या इशू आ रहा था। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि इक्वल टू के लिए जैसे अगर जस्ट ग्रेटर को चेक करते रहो, जस्ट ग्रेटर को नहीं, इक्वल टू के लिए भी तो पीछे आना था। हमने इसके अराउंड बात करी थी कि इक्वल टू वाला नंबर भी पॉसिबली आपको, जैसे यहाँ पे अगर इक्वल आ जाए, एक बार के लिए देखो अगर टेस्ट केस कुछ बन जाए ऐसा, 5 6 2, एंड यहाँ पे मैं बनाता हूँ 4 3 2 1। हाँ जी, सो आपको जस्ट इससे ग्रेटर बनाना है। तो मैंने क्या मैंने यहाँ पे, हमने पहले क्या गलती कर दी, मैंने यहाँ पे इक्वल के लिए नहीं चलाया, ठीक है, आपके व्यू में आ रहा हूँ मैं, सो एक सेकंड क्लियर को। हाँ जी, सो मैंने क्या बोला, यहाँ पे पीछे से ट्रेवल करता रहा, पहले डिप ये मिली, पहले डिप ये मिली, तो आई को यहाँ पॉइंट आउट करा। अब मैं यहाँ पे पीछे से देख रहा हूँ, इससे जस्ट जब तक ग्रेटर है तब तक आगे बढ़ता रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या क्या ये ग्रेटर है, तो हाँ जी ग्रेटर था, आगे आ गया। क्या है ग्रेटर, ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल है। तब भी मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मुझे इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है। अदरवाइज मैं इसकी स्वैपिंग कर दूंगा यहाँ से, तो क्या ही चेंज होगा, राइट। सो मैंने देखा कि क्या ये ग्रेटर है, तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने कहा था ग्रेटर पे ही चलो, बट द थिंग इज कि ग्रेटर से अगर यहाँ पे आप ग्रेटर पे ही चलोगे तो यहीं पे रुक जाएगा, आई और जे आपस में स्वैप हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। हमें क्या करना था, हमें ग्रेटर के लिए भी और इक्वल टू के लिए भी जे को आगे बढ़ाना था। इक्वल टू के लिए भी मैंने जे को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे पहला ही मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे 3 भी अलग है और 2 भी अलग, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2। ये पहला मोमेंट है जहाँ पे स्वैप कर दो, 3 आ जाए 2 यहाँ आ जाए, उसके बाद क्या कर दो 5 6 3, और फिर तो रिवर्स ऑर्डर में ऐड कराना ही था। ठीक है, आई होप कि ये वाले प्रॉब्लम समझ में आया, क्या इशू आ रहा था, है ना। ठीक है, तो पीस बाय पीस एक बार दोबारा कोड देख लो क्या करा मैंने। सबसे पहले कैरेक्टर एरे में चेंज करा, सिंटैक्स में फंसे बट ठीक कर लिया। सबसे पहले कैरेक्टर एरे में चेंज करा, देन क्या करा, पहली डिप ढूंढी, ठीक है, फर्स्ट डिप ढूंढी, और ये फिगर आउट करा कि अगर आई -1 पे आ जाए तो रिटर्न कर दो -1, राइट। अब उसके बाद क्या करा, पहली डिप मिल गई, अब मैंने कहा कि के को पीछे से ट्रेवल कराओ, और ग्रेटर को, अगर ग्रेटर और इक्वल है मेरा आई, अगर ग्रेटर और इक्वल है तो के को घटाते रहो, है ना। जब पहला मोमेंट आएगा के जैसी ग्रेटर होगा ना, यहाँ पे मैं अगर ये लगा देता ना कि ठीक है, के जब तक ग्रेटर होगा जैसी पहली बार, उस मोमेंट पे आपको रुकना है, राइट, उस मोमेंट पे रुकना है। अगर मैं पहले इक्वल लगा देता तो नहीं, फर्स्ट से नहीं, पर ठीक है नहीं लगाया तो एटलीस्ट वो केस मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिया आपको। सो जैसे पहला मोमेंट आया जहां पे के ग्रेटर हो जाए तो रुक जाओ और स्वैप करो, ठीक है। स्वैप करने के बाद कंकेटनेट करना स्टार्ट करो, पहले 0 से लेकर आई तक के लिए नॉर्मल कंकेटनेशन, एंड देन लास्ट से लेकर i+1 तक के लिए रिवर्स ऑर्डर में कंकेटनेशन, और देन रिटर्न करा दिया रिजल्ट। ठीक है, सो आई होप कि सॉल्यूशन समझ में आया।
ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी आप तक पहुंचता रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, उसी से तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। सो होप करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया। सो ठीक है, सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।